तेलंगाना में प्रदूषण की स्थिति। 2019 के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 अंकों के रूप में दर्ज किया गया। ये इंडेक्स खराब श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त हवा में नमी होने के कारण केवल मानसून के मौसम में ही तेलंगाना की हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है। तेलंगाना सरकार राज्य में पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, ऐसा वन और पर्यावरण मंत्री जोगू रमन्ना जी ने कहा है। अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार यह देखने के लिए सभी उपाय कर रही है कि वर्तमान में जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है वह तेलंगाना में पैदा न हो, खासकर हैदराबाद में। जोगू रमन्ना ने कहा, सरकार प्रदूषणकारी उद्योगों और अन्य संगठनों पर निगरानी बढ़ाएगी। प्रदूषणकारी उद्योगों की जियो मैपिंग की कार्यवाही की जाएगी। रमन्ना ने कहा कि सरकार पर्यावरण मंजूरी देने के लिए न्यूनतम शुल्क जमा करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमतियां शीघ्र दी जाएंगी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि उनके पास निगरानी इकाइयां हैं जो उन्हें विभिन्न स्थलों पर प्रदूषण को मापने में मदद करती हैं, लेकिन वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक विभागों के बीच समन्वय की व्यापक आवश्यकता होती है। टीपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे पास शहर के इलाकों में भी निगरानी इकाइयां हैं। सरकार अब स्वच्छ वायु कार्यक्रम के साथ आई है, लेकिन वास्तविक कार्यक्रम को कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं। One of the environmental engineer BPN Prasad said that there is not only one single reason behind pollution. It includes several activities like exhaust from vehicles, burning of biomass and इंडस्ट्रियल एमिशंस। उनका कहना है कि तेलंगाना के प्रदूषण की स्थिति में सुधार तभी आ सकता है जब कुछ नए कदम उठाए जाएं, जैसे राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों के बीच सहयोग, उत्पादन के तरीकों में बदलाव और नई तकनीकों को अपनाना और सुधारना। NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा जारी किया गया था, इसके अंतर्गत ये तय किया गया कि तेलंगाना के लगभग हर एक शहर को प्रति माह प्रदूषण को नियंत्रण में रखने और कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 55 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक नया प्लान जारी किया गया जिसका नाम था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके तहत यह तय किया गया कि प्रति माह तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना के प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय ने स्थानीय परिवहन के लिए CNG लाने का भी फैसला किया है। इस उद्देश्य से तेलंगाना सड़क परिवहन निगम यानी TRTC ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तेलंगाना सरकार का ये कहना है कि तेलंगाना में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे कई और अभिनव कदम आगे भी उठाए जाएंगे।